जीत हुई सच्चाई की, जल गई सब बुराइयां। आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत बधाइयां। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और होली पर हमारे इस खास कार्यक्रम शुभ होली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे होलिका दहन के बारे में। इस बार क्या है विशेष योग, क्या है मुहूर्त और इसके साथ ही अलग अलग राशि के जातक क्या करे महा उपाय जिससे उनके जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। ये सब कुछ जानेंगे आज इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शुभ होली के इस कार्यक्रम में हमारे साथ पंडित दत्तात्रेय होशकरे जी हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। पंडित जी, होलिका दहन जो दिन होता है, इस दिन होलिका के साथ ही परेशानियों का भी अंत हो जाता है, लेकिन हर वर्ष होली पर कुछ विशेष योग भी होता है। इस बार होलिका दहन पर क्या विशेष योग है? जी देखिए, होली का पर्व जो है विशेष रूप से फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है, हम सभी को मालूम है। और जैसा कि होलिका के बारे में शास्त्रों में वर्णित है कि होलिका के दिन सत्य की विजय का दिन है, विशेष रूप से मन पर काबू करने का दिन है। इस दिन जहां तक योगों की बात है तो 500 वर्ष बाद त्रियोग बन रहा है। त्रियोग यानी कि मैं आपको बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण त्रियोग है वृद्धि योग, यानी कि इस दिन आप जो भी अच्छा कार्य करेंगे उसकी वृद्धि होगी। मित्र योग है, मित्र योग यानी कि शत्रुता की समाप्ति का योग, और साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे उसकी सिद्धि की प्राप्ति होगी। इस तरह से ये जो 500 वर्षों बाद त्रियोग, उसके साथ ही साथ गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है, मैं आपको बता दूं कि गुरु और शनि एक साथ जो है आय भाव में यानी कि इनकम के स्थान पे नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण योग है, धन संबंधी योग है। उसी के साथ साथ सभी को मालूम है कि इस समय राहु और मंगल एक साथ हैं, जो कि अंगारक योग बना रहे हैं। जहां तक लग्न की मैं बात करूं तो शुक्र जो है, उच्च शुक्र जो है ऐश्वर्य का स्वामी होता है, लग्न में बैठा है उच्च का होके, इसलिए ये होली जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस दिन यदि आप संबंधित उपाय करेंगे, अपने लाभ के लिए प्रयास करेंगे, ईश्वर को प्रसन्न करेंगे, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आने वाले समय में सारे के सत्कर्म जो हैं आपके वो रंग लाएंगे। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि 500 वर्षों के बाद ऐसा योग बन रहा है, इसके महा उपाय के बारे में भी जानेंगे। लेकिन पंडित जी, जैसा होलिका दहन जो होता है वो शुभ मुहूर्त में किया जाए तो और भी शुभ होता है, तो इस वर्ष क्या क्या मुहूर्त हैं? जी विशेष रूप से मैं आपको एक बात बता दूं, होलिका दहन के मुहूर्त की बात है तो प्रातःकालीन भद्रा है। भद्रा का प्रभाव वैसे तो ज्यादा नहीं है, लेकिन और आप सभी को मालूम है कि होलिका दहन हम मुख्य रूप से रात्रि काल में करते हैं, तो प्रातःकालीन भद्रा है, इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन मुहूर्त की जहां तक बात है तो मैं आपको बता दूं, स्थिर लग्नों में जो है होलिका दहन करने से अच्छा होता है, इसके लाभ मिलते हैं। तो सबसे पहला मुहूर्त मैं आपको बताऊं, स्थिर लग्न सिंह लग्न में है, जो कि 5:13 सायंकाल से लेके 6:22 के मध्य का। इस समय आप ज्योतिर्ग्नि स्वाहा ऐसे कहते हुए यदि आप होलिका दहन करेंगे, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत ऐसा कहते हुए यदि होलिका दहन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ दूसरा मुहूर्त है रात्रि काल का, जो कि वृश्चिक लग्न का मुहूर्त है, मंगल प्रधान लग्न है। यदि इस समय जो कि रात्रि काल में 11:50 से लेके 1:56 तक है रात्रि काल में, इस समय विशेष रूप से, क्योंकि ये जो है योग जो है महारात्रि का योग होता है, इस समय यदि आप होलिका दहन करते हैं तो इससे निश्चित रूप से स्थिरता प्राप्त होगी, धन की संपन्नता प्राप्त होगी, साथ ही शत्रुओं का नाश होगा। इसलिए यह मुहूर्त भी बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुभ मुहूर्त के बारे में हमने जान लिया, और जैसा कि पंडित जी कहते हैं कि होलिका के साथ ही परेशानियों का भी अंत हो जाता है, तो विभिन्न परेशानियां जीवन में होती हैं। और अगर अभी कोरोना काल की बात की जाए तो आर्थिक संकट से पूरा विश्व ही जूझ रहा है। ऐसे में अगर धन वृद्धि की बात की जाए तो धन वृद्धि के लिए किस तरह के उपाय होलिका दहन में कर सकते हैं? जी, जहां तक मैं आपको बताऊं धन वृद्धि की बात है तो होलिका दहन का पर्व एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है धन वृद्धि को लेकर। यदि इस समय होलिका दहन के
इसके साथ ही साथ कुछ आप ऐसे छोटे मोटे उपाय कर लें तो आप देखेंगे कि धन वृद्धि से संबंधित आपको लाभ होगा, कर्ज से संबंधित परेशानियों का अंत होगा, साथ ही साथ धन की स्थिरता प्राप्त होगी, व्यय में कमी होगी और आय में वृद्धि होगी। उपाय क्या है? आपको इस दिन जो है कुबेर मंत्रों का जाप करना है। वो मंत्र होगा ओम नमो धनदाय कुबेराय स्वाहा। इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं होलिका दहन के मुहूर्त के समय और 8 गोमती चक्र हाथ में ले लीजिए, थोड़ा सा कुमकुम गुलाब जल ये सब लगा लीजिए गोमती चक्र में और इसको अपने सीधे हाथ में रखकर होली के रात को होलिका दहन के पश्चात यदि आप इस मंत्र का जाप करेंगे लगभग 20 मिनट से लेकर आधा घंटा और इसको फिर अपने पास अपनी तिजोरी में रख लेंगे, आप देखेंगे कि धन की वृद्धि होगी और बहुत ही आसानी से आपको धन की प्राप्ति होगी, कर्जों से मुक्ति मिलेगी। पंडित जी, सेहत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो रोगों के नाश के लिए किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं? जी, होलिका दहन का पर्व विशेष रूप से जैसा कि हम सभी को मालूम है कि सत्य की असत्य पर विजय का दिन है, हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से मुक्ति का दिन है। मैं आपको बता दूं हिरण्यकश्यप जो है प्रकृति का प्रतीक है, प्रकृति की नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक है। तो हिरण्यकश्यप ने जब प्रहलाद जी पे अत्याचार किए तो उन्होंने विष्णु भगवान का स्मरण करके जो अत्याचारों से मुक्ति पाई वही अपने आप में रोगों का प्रतीक है। तो इस दिन विशेष रूप से उपाय करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। कितने भी आपको परेशान करने वाले रोग क्यों न हो, यदि होलिका दहन के दिन उपाय करें तो इससे में लाभ होता है। उपाय क्या है? उपाय यह है कि आप जो है एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इसका मंत्र का जाप करें होलिका दहन की रात्रि को, होलिका दहन के पश्चात। मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय मृतार्क मध्य संस्थिताय मम शरीरम अमृतम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को नोट कर लीजिएगा, नोट करके इसका जाप कीजिएगा और साथ ही साथ होली की रात्रि में इस मंत्रों का यदि मैक्सिमम जाप करें, मेरा कहना है कि कम से कम आधा घंटा, आप चाहें तो 1 घंटा भी इसका जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का आप जाप करें और उसके बाद प्रतिदिन इसका जाप करना प्रारंभ करें। आप देखेंगे कि रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, हार्ट से संबंधित रोग है गए, अस्थमा हो गया, ये सब रोगों में इस मंत्र के जाप से आपको लाभ मिलेगा। पंडित जी, इसी तरह से कुछ लोगों के विवाह में काफी बाधा आ रही होती है, तो क्या शीघ्र विवाह के लिए भी कुछ उपाय आज के दिन के लिए हैं? जी, जहां तक होलिका दहन की बात है, यदि विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बाधा आ रही, और एक बात मैं आपको बता दूं, वैवाहिक जीवन में भी यदि बाधा आ रही है तो उन सब के लिए होलिका की रात्रि को उपाय करने से लाभ मिलता है। उपाय क्या है? होलिका के दिन, होली जिस दिन आप जलाएंगे उस दिन आप एक साबुत पान पर सुपारी व हल्दी की गांठ रखकर इसको शिवलिंग पर चढ़ाएं, किसी भी मंदिर में जाकर, और मुड़कर न देखें, वहां चढ़ाकर वापस आ जाएं। और इस प्रयोग को होलिका, जिस दिन आप होली रंग खेलेंगे उस दिन भी यदि इस उपाय को दोबारा कर लें तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से शीघ्र विवाह प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ शिव मंत्रों का जाप कर लें, ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः ओम, इस मंत्र का आप जाप कर लें, निश्चित रूप से शीघ्र विवाह में आपको लाभ मिलेगा। पंडित जी, ये तो हुई सब बड़ों की बातें, लेकिन अगर विद्यार्थियों की बातें खास तौर पर करें तो अब एग्जाम टाइम भी आने लगा है। विद्यार्थियों के लिए बुद्धि के विकास के लिए या बुद्धि में तेजी के लिए, याददाश्त में तेज के लिए कुछ खास उपाय इसमें? जी जी, विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि होलिका दहन के दिन विशेष रूप से यदि एक गोरख मुंडी का पौधा होता है, उसका विशेष रूप से यदि आप पूजन करके उसको जो है आप उसका प्रयोग करें और होली शिव मंत्रों का जाप करें, विशेष रूप से ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम या ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, इस समय मंत्र का यदि जाप करें, देखिए इससे 2 लाभ होते हैं। एक तो सौंदर्य संबंधी जो भी आपको बाधाएं आ रही हैं उसमें भी लाभ होगा,
साथ ही साथ जिन लोग का ब्रेन शार्प नहीं है, आंकी की जो दक्षता में कमी है, ये सब जो है जितनी भी समस्याएं हैं इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो अलग अलग परेशानियों के किस तरह से समाधान हो सकते हैं, क्या उपाय उसके लिए हो सकते हैं, ये पंडित जी आपने बताया। लेकिन होलिका दहन के दिन क्या अलग अलग राशियों के जातक अलग तरह से पूजा करें तो क्या उन्हें ज्यादा शुभ फल प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताऊं कि यदि राशि के अनुसार होलिका दहन के दिन आप उपाय करेंगे तो आपको विशेष लाभ होने की संभावनाएं बलवती होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेष राशि के जातक, मेष राशि के यदि आप जातक है तो मंगल प्रधान है। हनुमान चालीसा का पाठ करके यदि जलती होली के समक्ष धूप जलाकर रख दे तो इससे कर्ज संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, शत्रु भय में आपको लाभ होगा, और यदि फ्रस्ट्रेशन में हैं आप तो इसमें भी लाभ होगा। अब मैं वृषभ राशि के जातकों की बात करता हूं। यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आप शुक्र प्रधान हैं, फाइनेंशियल जितनी भी समस्याएं उनको लेके अभी ग्रस्त हो सकते हैं आप। तो इस समय विशेष रूप से यदि आप दूध और जल लेकर होलिका के, जलती होलिका के चारों ओर चक्कर लगाकर इसको होलिका के ईशान कोण में डाल दें तो आप देखेंगे कि फाइनेंशियल समस्याएं जो हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। वैसे ही मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि के जातक बुध प्रधान होते हैं। इस समय निर्णय लेने में बाधा आ रही होगी आपको, जैसे जमीन कोई बेचना है आपको तो उसमें बाधा आ रही है, कुछ चीज खरीदना है तो उसमें बाधा आ रही। तो इस समस्या के समाधान के लिए जलती होलिका के चारों ओर मेहंदी का पानी लेकर इसको घोल लें, मेहंदी को पानी में, मेहंदी का पानी ले लें, होलिका की परिक्रमा करें, 7 परिक्रमा करें, 7 परिक्रमा करके इसको होली में डाल दें। आप देखेंगे कि निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाएगी, आप निर्णय ले पाएंगे। बात करते हैं कर्क राशि की। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो थोड़ी भावनात्मक समस्याएं हैं, मन संबंधी समस्याएं अभी आपको परेशान कर रही हैं। तो इस समय आपको करना यह चाहिए कि शक्कर मिश्रित जल ले लें, होलिका की 7 परिक्रमा करें और इस जल को होलिका में डाल दें, इससे आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो तांबे के 3 सिक्के ले लें, इसको होलिका में डाल दें और दूसरे दिन जिस दिन होली खेलते हैं सवेरे सवेरे जाकर यदि होलिका में ये तीनों सिक्के आपको मिल जाएं तो इनको आप उठा के अपने पास रख लें। आप देखेंगे कि अभी आपको विशेष रूप से यदि पारिवारिक कष्ट आ रहे हैं, पति पत्नी संबंधी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं तो इसमें विशेष रूप से आपको लाभ होगा। मैं बात करता हूं 6वीं राशि की, यह है कन्या राशि। कन्या राशि के जातक विशेष रूप से अभी जो है स्किन डिसीज से परेशान हो सकते हैं, बालों को झड़ने को लेकर परेशान हो सकते हैं या फिर और भी इसी तरह से कोई समस्या हो सकती है। इस समय आपको करना चाहिए कि बेल का रस ले लें, बेल जो बेलपत्र का फल जो होता है इसको ले लें, इसको पानी में घोल के इसका रस बना लें, होलिका की 7 परिक्रमा करें और रस को होली जल रही है जो उसके दक्षिणी किनारे पर डाल दें। इससे आपको विशेष रूप से इस समय रोगों में लाभ मिलेगा। पंडित जी, जैसा हम जान रहे थे कि अलग अलग राशि के जातक क्या विशेष उपाय करें जिससे उनके जीवन की परेशानियां दूर हो, तो बाकी की 6 राशियों के बारे में बात करते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए मैं बताता हूं। तुला राशि के जातक शुक्र प्रधान होते हैं। आपको जो है सिंघाड़े का आटा लेना चाहिए, इसको पानी में घोल देना चाहिए और होलिका की परिक्रमा करें, 7 परिक्रमा करें। 7 परिक्रमा करने के बाद ईशान कोण में, होलिका के ईशान कोण में इसको आप डाल दें। आप देखेंगे कि धन संबंधी समस्या, घर संबंधी समस्या, भाई बहनों से संबंधित समस्या, इसमें जो है आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो विशेष रूप से मैं कहूंगा कि होलिका दहन के पश्चात, एक तो आप होलिका दहन के पर्व में सम्मिलित हों, पूजन के साथ होलिका दहन का कार्य संपन्न करवाएं। इसके पश्चात जो है आप हनुमान चालीसा का 7 पाठ करें, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप देखेंगे कि यदि आप डिप्रेशन में है किसी भी तरह से और कोई भी समस्या आपको आ रही है तो उसमें निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातक इस समय विशेष रूप से अपने प्रमोशन को लेकर परेशान हो रहे होंगे, आय में वृद्धि को लेकर परेशान हो रहे होंगे, लोगों से आचार व्यवहार को लेकर परेशान हो रहे होंगे। तो इस समय विशेष रूप से हल्दी का आप पानी ले लें, उसको होलिका की 7 परिक्रमा करके होलिका में डाल दें, इससे आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं मकर राशि के जातक। मकर राशि के जातक इस समय जो हैं लोहे का एक टुकड़ा लें, लोहे का एक टुकड़ा लेके
यदि आप, या फिर छल्ला, लोहे का छल्ला हो आपके किसी भी उंगली के नाप का, इसको ले लें, इसको आप लेके होलिका में डाल दें। और दूसरे दिन जो है यदि ये छल्ला आपको मिल जाए तो इस छल्ले को उठाकर इसको मध्यिका में या अनामिका में इसको धारण कर लें। इससे आपको लाभ होगा, कर्ज संबंधी समस्याओं से आपको जो है मुक्ति मिलेगी। अब मैं बात करता हूं कुंभ राशि के जातकों की। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आप होलिका दहन के पश्चात पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें, रात के समय ही जाएं और पीपल के वृक्ष की 1 से लेकर 7 जो भी आप परिक्रमा कर सकें कर लें, लाभ मिलेगा। मीन राशि के जातकों की मैं बात करता हूं। यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो थोड़ा सा हल्दी वाला जल ले लें और होलिका की परिक्रमा करें, स्नान, उसके पश्चात घर में आके स्नान कर लें। स्नान करके जो है आप विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपको जो है जो भी रोग होंगे, शोक होंगे, इसमें आपको लाभ मिलेगा, पारिवारिक समस्याओं में आपको लाभ मिलेगा। होली का त्योहार वो त्योहार होता है जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार होता है। और पंडित जी जैसा कहते हैं कि होली के दिन गिले शिकवे भूलकर लोग प्रेम के रंग में रंग जाते हैं, तो रंगों के महत्व के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। क्या अलग अलग राशि के जातक कुछ अलग रंग से होली खेलें तो उससे आपसी सामंजस्य स्थापित हो सकता है लोगों में? जी, रंगों का बहुत ज्यादा महत्व है। देखिए, होली में रंग की जहां तक बात है, मैं आपको बताऊं, रंगों की प्राधानिकता इसीलिए है क्योंकि होली में रंगों को लेके जो है विशेष बातें कही गई हैं। मैं आपको बता दूं, मेष राशि के जातक जो हैं वो नारंगी या हरे रंग से यदि होली खेलेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। इस रंग का गुलाल ले लें, एक टीका भी किसी को लगा दें तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि सामंजस्य में वृद्धि होगी। वृषभ राशि के जातक चमकीले पीले और गुलाबी रंगों से होली खेलें, इससे जो है आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा। मिथुन राशि के जातक हरे और नारंगी रंगों का प्रयोग करें होली खेलते समय। इस रंग के गुलाल ले लें, होली खेलें, एक टीका ही लगा दें किसी को भी, अवश्य लाभ होगा, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। कर्क राशि के जातक लाल और हरे रंग का प्रयोग करें तो भावनात्मक समस्याओं का समाधान होगा। इसी तरह से सिंह राशि के जातक इस समय जो है लाल और चमकीले रंग से होली खेलें, एक टीका ही किसी को लगा दें तो न्याय संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। कन्या राशि के जातक हरे और बैंगनी रंगों का प्रयोग करें तो पारिवारिक उलझने दूर होंगी। तुला राशि के जातक नीले और हरे रंग की से गुलाल से होली खेलें तो संतान संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। वृश्चिक राशि के जातक यदि हल्के नारंगी और पीले रंग का प्रयोग करें तो क्रोध में कमी आएगी। धनु राशि के जातक पीले और हरे रंग का प्रयोग करें होलिका में तो उच्च अधिकारियों से लाभ मिलेगा। इसी तरह से मकर राशि के जातक बैंगनी और पीले रंग का प्रयोग करें होलिका में तो विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। बात करता हूं मैं कुंभ राशि के जातकों की, तो नीले और नारंगी रंगों का प्रयोग करें तो आप देखेंगे पारिवारिक शांति में वृद्धि होगी। मैं बात करता हूं मीन राशि के जातकों की, यदि पीले और हरे रंग से होली खेलेंगे या एक गुलाल का टीका भी किसी को लगा देंगे तो रुका हुआ धन जो है वो आपको प्राप्त होगा। इस तरह से 12 राशियों का समाधान है, आप करके देखिए, लाभ मिलेगा। तो रंगों के चुनाव के बारे में तो पंडित जी आपसे हमने जान लिया, लेकिन रंगों को खेलने से पहले क्या भगवान की कोई विशेष पूजा अर्चना उस दिन भी करनी चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि विशेष रूप से क्योंकि नारायण भगवान से संबंधित ये पर्व है तो प्रातः काल यदि आप स्नान कर लेते हैं, स्नान करके एक घी का दीपक जलाते हैं और साथ ही साथ आप विष्णु भगवान का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय परमात्मने, इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेते हैं, इसके पश्चात आप होलिका का पर्व जैसे भी आप मना सकते हैं, गुलाल से मनाएं, एक टीका ही किसी को लगा दें, आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपको जो है प्रकृति जनित जो बाधाएं हैं जिनका था आपको नहीं मिल पा रहा है, ऐसे कष्ट जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे कष्टों से आपको मिलेगी। होली का पर्व का यही सबसे बड़ा महत्व है। बहुत ही अच्छी जानकारी आज पंडित जी आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज इस कार्यक्रम में आने के लिए। नमस्कार। होलिका दहन के साथ ही मिट जाएं आपके सारे कष्ट, इसी के साथ रंगों से सजा रहे आपका ये जीवन। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।